देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थ्रू क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए हमें दे रखा है कि जो क्लोरीन है वो आपका एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि क्लोरीन के पास हमारे होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये क्या कर सकता है, इनको डोनेट कर सकता है टू द पाइल कार्बन जो हमारा वहाँ पर होता है, तो उसको डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये आपका प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। अगर इसको हम आसान बनाने के लिए इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दैट इज क्लोरीन Cl, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इट हैव द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर करेगा तो ठीक है Cl डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर करेगा इस पोजीशन पर, यहाँ पर इसके पास आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ऐसी अगर हमारा अब यहाँ पर बात करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं इस पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर, ठीक है, इट हैव द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बात करते हैं Cl पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो कौन सी पोजीशन ढूंढेगा, कि उस पोजीशन को ढूंढेगा जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज कहां पर हो सकता है, देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर हो सकता है, देखिए यहां पर है पैरा पोजीशन, यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ऐसे यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसीलिए जो क्लोरीन है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्ट था, बी पार्ट दे रखा है, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, ठीक है, जिसमें हम दो किसको, एनेंशियोमर्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा एक COOH है हियर एंड OH एंड CH3 एंड CHO, इसकी मिरर इमेज की बात करते हैं, इट विल फॉर्म COOH CH3 OH एंड CHO, ठीक है। ये दो हमने एनेंशियोमर से लिए, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सुपर इम्पोजेबल हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये आपके, ठीक है। अगर हम इसका दोनों का इक्वल परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, इक्वल परसेंटेज, मान लीजिए 1 मोल मैंने इसका लिया तो 1 मोल इसका भी ले रहा हूं, तो इनको मिक्स करेंगे, तो जब इनको मिक्स करते हैं तो ये कौन, एक हमारा रेसिमिक मिक्सचर शो करते हैं, ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। वो रेसिमिक मिक्सचर होगा तो वो क्या करता है कि क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए इक्वल अमाउंट लिया, इक्वल परसेंटेज लिया है, ठीक है, इक्वल परसेंटेज लिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वहां पर जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होगा वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जब ऑप्टिकल रोटेशन ही नहीं होगा तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब रीजन लिखें तो रीजन आएगा क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ हम वहां पर लेवो और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसका हम ले रहे हैं, उन एनेंशियोमर्स को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सी एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रीडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। देखिए अगर हम बात करते हैं एलाइल क्लोराइड की, एलाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, दैट इज ये क्या है आपका एलाइल क्लोराइड है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, Cl ग्रुप जाता है, Cl नेगेटिव जब रिलीज होता है यहाँ से तो क्या होगा, C2 डबल बॉन्ड CH CH2
यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकैटायन। अगर हम इसको, जब ये हमारा रिंग स्टेबलाइज्ड होगी तो ये हमारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पर, और हमारा CH2 फॉर्म करेगा रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं N प्रोपाइल क्लोराइड की बात करता हूँ, वो होगी CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, यहाँ से ये Cl ग्रुप जाएगा आपका, रिलीज होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा क्या है कि एलाइल जो क्लोराइड है ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होगा, जिसकी वजह से जो हमारा कार्बोकैटायन होगा, एलाइल कार्बोकैटायन होगा आपका, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और हम बात पढ़ते हैं कि जो जितना स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टिविटी को, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, सो हमारा जो हमारा एलाइल क्लोराइड है वो जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा।